ठीक ना। जय हिंद स्टूडेंट्स, आज आप लोग क्लास का चौथा वीडियो लेकर उपस्थित हो रहा है। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़े थे। नहीं, प्रॉपर नाउन अभी तक जो 3 वीडियो बना, तो सबसे पहला जो वीडियो था पार्ट्स ऑफ स्पीच का था। दूसरा वीडियो जो था सारे नाउन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दिए थे। और पिछला जो वीडियो कल का बना था उसमें प्रॉपर नाउन को विस्तार से बताया गया था कि प्रॉपर नाउन क्या है, किसको कहा जाता है, या फिर उसका क्या रूल है, क्या फैक्ट्स है उसके बारे में बताया गया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले कुछ हम कॉमन एरर्स लेंगे। प्रॉपर नाउन से संबंधित कुछ क्या लेंगे, कॉमन एरर्स लिया जाएगा। और कॉमन एरर्स लेने के बाद फिर हम लोग अगले नाउन में पहुंचेंगे। जैसे कि सबसे पहले प्रॉपर नाउन पर चलते हैं। क्या प्रॉपर नाउन बताया गया था पिछले दिन। प्रॉपर नाउन यानी कि इसका हिंदी हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में बताया गया था कि प्रॉपर नाउन में क्या होता है, खास व्यक्ति का, खास जानवर का, खास स्थान का या खास वस्तु का नाम का बोध होता है। यानी जहां भी पार्टिकुलर नेम होगा वह प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है। कोई भी पार्टिकुलर नेम, किसी का भी खास नाम, किसी का भी खास नाम जो हो जाता है वह प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है। इसका कुछ रूल बताया गया था। और उसी रूल के तहत आज हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। और एग्जाम्पल में आप लोगों को गलत और सही सेंटेंस को पहचानना है। सेंटेंस में जो एरर्स है उसको पहचानना है, बताना है कि सेंटेंस सही है या गलत है। सबसे पहला लिखेंगे राम इज अ गुड बॉय। पहला सेंटेंस लिखेंगे राम इज अ गुड बॉय। दूसरा सेंटेंस लिखेंगे राम इज अ गुड बॉय, स्मॉल लेटर से राम, RAM, राम इज अ गुड बॉय। ध्यान देंगे जो रूल पढ़े हैं उसके आधार पर सेंटेंस को आपको पहचानना है। इसमें आपको गलत पहचानना है, इसमें गलत है या सही है। गलत है तो कहाँ गलत है इसको पहचानना है, जो रूल पढ़े उसी के आधार पर। तीसरा सेंटेंस है इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। चौथा एग्जांपल है द इंडिया इज द बेस्ट। द इंडिया इज द बेस्ट। और पांचवा सेंटेंस है इंडिया इज द बेस्ट, जिसमें आई क्या है, स्मॉल लेटर से लिखा गया है। अब इसमें पहचानना है कौन सेंटेंस सही है, कौन। ध्यान देंगे सभी लोग। सबसे पहला सेंटेंस राम इज अ गुड बॉय, राइट है या रॉन्ग है। पहला सेंटेंस राम इज अ गुड बॉय सही होगा। राम यहाँ कैपिटल आर से लिखा गया है। राम प्रॉपर नाउन है, एक पर्सन का नाम है, पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसलिए पहला सेंटेंस सही होगा। दूसरा राम इज अ गुड बॉय, यह गलत होगा, क्योंकि पहले आपको प्रॉपर नाउन में बताया गया है कि किसी भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, चाहे सेंटेंस में हो, जिस जगह पर भी हो। किसी भी प्रॉपर नाउन का, कोई भी प्रॉपर नाउन होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। और यहाँ दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं कि आर जो है वह स्मॉल लिखा गया है, तो यहाँ क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा, किसी व्यक्ति का खास नाम नहीं होगा। यहाँ इस रैम का मतलब होता है मेल शिप, यह कॉमन नाउन होता है मेल शिप। या दूसरा होता है कि वर्ब के अर्थ में लेके चले, या कॉमन नाउन हुआ मेल शिप, कॉमन नाउन मेल शिप है। और एक वर्ब के अर्थ में लेके चलेंगे तो होता है टक्कर मारना, टक्कर मारना।
यह क्या होता है, भार्ब होता है। तो 3 अर्थ होता है राम का। यदि मान लीजिए कि या कैपिटल लेटर से शुरू होता है तो नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो सही है। लेकिन यदि स्मॉल लेटर से शुरू होता है तो कॉमन नाउन है। और इस सेंटेंस में यहाँ जो लिखा गया है उस सेंटेंस के आधार पर दूसरा सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। तीसरा सेंटेंस चलिए, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, कैपिटल आई लिखा गया है, कैपिटल लिखा गया है। और आपको बताया गया था कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। 90% केसेस में बताया गया था कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए तीसरा सेंटेंस सही होगा, इंडिया इज द बेस्ट। चौथा, द इंडिया इज द बेस्ट, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग किया गया इसलिए गलत होगा। पांचवा, चूंकि स्मॉल आई में लिखा गया है, अब किसी भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है इसलिए भी गलत होगा, ठीक है। नियम लिखवा दिया गया था। अगला बताया गया था आप लोगों को, नेक्स्ट नियम बताया गया था, यदि क्या करें कि प्रॉपर कोई जो प्लेस जो होता है किसी पूरी टीम का बोध कराता है, बताया गया था पूरी टीम का बोध कराता है, तो वैसी स्थिति में प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है और अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है उसके पहले। जैसे कुछ एग्जाम्पल और लेंगे, एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। छठा एग्जाम्पल लीजिए, द इंडिया हैज वन दिस मैच। द इंडिया हैज वन दिस मैच। The India has won this match. India has won this match. सातवां एग्जाम्पल, India has won this match. आठवां एग्जाम्पल लेके चलते हैं, The India have won this match. The India have won this match, or India have won this match. India have won this मैच। यहाँ आप लोगों को पुनः 4 एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें पहचानना है कि सही क्या है। इससे पहले एक चीज ध्यान देना होगा, ध्यान देंगे, नेम ऑफ कंट्री, किसी कंट्री का नेम है। कंट्री का नेम जो होता है वह सिंगुलर होता है और वर्ब अपने साथ सिंगुलर लेता है। किसी भी कंट्री का नेम जो होता है सिंगुलर होता है और वर्ब जो होता है अपने साथ सिंगुलर लेता है। लेकिन यदि कंट्री के नेम से किसी प्ले का बोध हो, कोई गेम का बोध हो, स्पोर्ट्स का बोध हो, बैटल का बोध हो, वार का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में यह प्लूरल होता है और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई कंट्री का नेम है, कोई भी कंट्री का नेम जब होता है, नेम ऑफ द कंट्री, तो वह सिंगुलर होता है। और चूंकि नियम होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो किसी कंट्री का यदि नेम होगा, कोई भी कंट्री का नेम होगा तो सिंगुलर होता है और वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेता है। लेकिन उसी कंट्री के नेम से यदि प्ले का बोध होता है, कोई गेम का बोध होता है, स्पोर्ट्स का बोध होता है, युद्ध बैटल का बोध होता है, बैटल या वार का बोध होता है, तो वैसी स्थिति में वह क्या हो जाता है,
प्लूरल हो जाता है और प्लूरल होने के कारण अपने साथ भार भी प्लूरल लेता है और उस प्लूरल और उसके पहले क्या होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे। छठा, द इंडिया हैज वन दिस मैच। तो द इंडिया हैज वन दिस मैच गलत होगा, हैज यहाँ सिंगुलर वर्ब है इसलिए गलत होगा। इंडिया हैज वन दिस मैच यहाँ भी ये भी गलत होगा। द इंडिया हैव वन दिस मैच ये सही होगा और इंडिया हैव वन दिस मैच गलत होगा। अब ध्यान दीजिए क्यों गलत होगा, क्यों सही होगा। यहाँ चारों सेंटेंस जो है उसमें मैच का बोध हो रहा है, प्ले का बोध हो रहा है, गेम या स्पोर्ट्स का बोध हो रहा है। तो वैसी स्थिति में जो इंडिया है वह प्लूरल होगा। क्यों प्लूरल होगा? इंडिया कंट्री का नेम है और कंट्री का नेम होने के कारण प्ले का बोध करा रहा है, गेम या स्पोर्ट्स का बोध करा रहा है। यदि ये गेम या स्पोर्ट्स का बोध नहीं कराता, जैसे कि यहाँ दिया हुआ इंडिया इज द बेस्ट, तो यहाँ सिंगुलर होता, कंट्री का नेम है सिंगुलर होता है, सेंटेंस सही है। लेकिन यहाँ जो चार सेंटेंस आप देख रहे हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इसमें क्या है, प्ले का बोध करा रहा है, गेम का बोध करा रहा है, किसी या स्पोर्ट्स का बोध करा रहा है। या जो कंट्री है या कंट्री गेम, प्ले या स्पोर्ट्स का बोध करा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह जो इंडिया यहाँ होगा, ये चारों सेंटेंस में इंडिया का जो प्रयोग होगा वह प्लूरल के सेंस में होगा। और चूंकि जब यह प्लूरल होगा तो अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा, प्लूरल होगा तो अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा और अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो पहला सेंटेंस हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया, द तो आया लेकिन अपने साथ वर्ब क्या लिया है, सिंगुलर लिया है, इसलिए गलत होगा। सातवां सेंटेंस में इंडिया, इसका पहले आर्टिकल भी नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर लगा हुआ है। आठवें सेंटेंस में द इंडिया, इसके साथ हैव लगा हुआ है, यानी इंडिया प्लूरल का वर्क कर रहा है और अपने पहले उसका पहले द भी लगा हुआ है और इसके बाद वर्ब प्लूरल का ही प्रयोग हुआ है, इसलिए सही होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर जो होगा सही होगा। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन जब आप लोगों का यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग प्रॉपर नाउन समाप्त करते हुए अगले नाउन कॉमन नाउन की तरफ चलते हैं। यदि किसी को भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आगे प्रॉपर नाउन के बाद दूसरा नाउन है कॉमन नाउन। कॉपी निकाल लेंगे, हेडिंग कर लेंगे कॉमन नाउन। सभी लोग कॉपी निकाल लेंगे, कॉपी कलम निकालने के बाद हेडिंग दीजिए दूसरा कॉमन नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन लिखेंगे। इट शोज द कास्ट एंड क्लास, it shows, SHOWS, shows the caste and class, it shows the caste and class। कॉमन नाउन में क्या कर रहा है, यह कास्ट और क्लास को शो करता है, या कास्ट जाति का बोध कराता है या किसी वर्ग का बोध कराता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बॉय, गर्ल, पेन, पेंसिल, बेंच, अब यहां ध्यान दीजिए कॉमन नाउन। इसमें भी पहले कुछ कॉमन एरर लेके चलते हैं। कॉमन एरर, कॉमन नाउन में भी कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका एरर पहचानेंगे, कुछ रूल्स लिखेंगे। कॉमन एरर पहला एग्जाम्पल, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज
टीचिंग। दूसरा एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तीसरा एग्जाम्पल, टीचर इज टीचिंग। टीचर इज टीचिंग। और चौथा एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। पांचवा, ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर। छठा एग्जाम्पल, ही इज द टीचर। ही इज द टीचर। रूल लिखना शुरू करेंगे। रूल फर्स्ट, रूल लिखने के बाद पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अनुसार चलते हुए 6 एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। पहले रूल फर्स्ट लिखेंगे। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज, व्हेन common noun is when common noun is used as when common noun is used as singular, when common noun is used as singular, its takes article. It's when common noun is used as singular, its takes article. Takes article. When common noun is used as singular, इट्स टेक्स आर्टिकल। यानी कि यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है, कोई भी जब कॉमन नाउन का प्रयोग जो होता है सिंगुलर के रूप में होता है, ठीक है, सिंगुलर के रूप में होता है तो अपने पहले आर्टिकल उसको उसका पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज आर्टिकल, इट्स टेक्स आर्टिकल, तो आर्टिकल लेता है। दूसरा लिखेंगे, व्हेन कॉमन नाउन इज, टू लिखेंगे, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, normally no article is used. Normally no article is used. आराम से लिखते जाएंगे। दूसरा कह रहा है when common noun is used as plural, when common noun is used as plural, normally no article is used. Normally no article is used. इसका मतलब है जब कॉमन नाउन का प्रयोग जो होता है प्लूरल के रूप में होता है, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे
हम लोग जानते हैं कि प्रोफेशन का नेम जो होता है, किसी भी पेशा या व्यवसाय का नेम, जैसे प्रोफेशन, पेशा या व्यवसाय होता है, इसका मतलब पेशा या व्यवसाय, ठीक है। यह जब सब्जेक्ट ग्रुप में आता है, या सब्जेक्ट ग्रुप में भी आता है, ऑब्जेक्ट ग्रुप में भी आता है। जब ये सब्जेक्ट ग्रुप में आएगा, ए एन है, ध्यान दीजिए। प्रोफेशन जब सिंगुलर होगा, किसी प्रोफेशन का नेम जो होता है वो कॉमन नाउन होता है, और जब ये सिंगुलर होगा तो आपने पहले आर्टिकल लेगा, जैसा कि नियम में बताया गया है कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर स्टेट आर्टिकल। तो जब सब्जेक्ट ग्रुप में होगा तो ए एन चाहे द कुछ में से आ सकता है, लेकिन जहां तक प्रेफरेंस देने की बात होगा तो द को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ए एन और द में से लगाने की बात होगा, द को प्रेफरेंस दिया जाएगा जब सब्जेक्ट ग्रुप में वो होगा। और जब ऑब्जेक्ट ग्रुप में होगा तो ए एन को प्रेफरेंस दिया जाएगा, द का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा ए और एन को। अब इसके आधार पर 4 जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान देंगे। सबसे पहला है द टीचर इज टीचिंग। टीचर क्या है? प्रोफेशन है, पेशा या व्यवसाय है, कॉमन नाउन है, ठीक है। किसी भी कोई भी प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन या व्यवसाय होता है, वह कॉमन होता है। ध्यान दीजिएगा, द टीचर इज टीचिंग। टीचर क्या है? कॉमन नाउन है, कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके पहले क्या सब्जेक्ट ग्रुप में आया है तो इसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा, ऐसे ही। दूसरा, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। स्टूडेंट्स भी प्रोफेशन है, कॉमन नाउन, प्लूरल है, तो अपने पहले क्या दूसरा नियम लिखा हुआ है? दूसरा रूल में क्या है कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, इसमें इसका पहले आर्टिकल नहीं जाएगा, ये भी सही है। तीसरा, टीचर इज टीचिंग। टीचर यहाँ कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं हुआ, इसलिए गलत होगा। चौथा, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल है, इसके पहले आर्टिकल यहाँ पर द नहीं रहेगा, इसलिए क्या होगा? ये गलत होगा। हे इज अ टीचर, सही होगा, ए और एन को प्रेफरेंस दिया जाएगा। हे इज द टीचर, ये भी सही होगा, लेकिन जहां तक प्रेफरेंस देने की बात होगा ए और एन वाले वाक्य को क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस दिया जाएगा। बस नहीं करना ना, बस आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर से इसको कॉमन नाउन में जो कुछ छुटा हुआ उसको बताकर फिर आगे उसका आगे बताने का प्रयास करेंगे। जो भी तरह का दिक्कत होगा आप उसको बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।